नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? गालिब की एक शेर मुझे मिली है, मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। हमको जन्नत की हकीकत मालूम है, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए एक ख्याल भी अच्छा है। देखिए, समझदार लोग इस बात को समझेंगे। खैर, अभी हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। ये वीडियो प्रॉपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले के लिए है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि एक ने डोमिसाइल हटाया, दूसरे ने क्वेश्चन लीक कराया। ट्रेन लेट का बहाना बनाकर एग्जाम टाइम चेंज करवाकर क्वेश्चन बेच दिया गया है। ये बात टीआर 3 की नहीं कह रहा हूँ, ये बात टीआर 2 की मैं कह रहा हूँ। अब आप लोग सोचिए कि कल तक ये टीआर 3 का वीडियो बना रहा था, अब टीआर 2 पे कैसे आ गया? अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, मेरे पीछे आप लोग इस न्यूज को पढ़िए। इस न्यूज में बोला गया है कि शिक्षक बहाली टीआर 2 का पेपर भी लीक था। 1,22,000 पास हुए थे। यानी टीआर 2 का जब एग्जाम हुआ था और एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया था ना, उसका भी पेपर लीक था। और उस टाइम 1,22,000 शिक्षक भर्ती किए गए थे। उस टाइम पेपर को लीक करा दिया गया था, और लीक कैसे हुआ था वो भी देख लीजिए। टीआर 2 का पेपर कुछ ऐसे लीक हुआ कि जिस वैन में पेपर को ढो के ले जाया जाता है ना, उस गाड़ी से ही पेपर को लीक करा दिया गया। यहाँ देखिए, टीआर 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप को चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत सिंह और राहुल टीआर 2 का प्रश्न पेपर लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकले थे। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज कार आई, जिसमें 6 से 7 लोग उतरे। फिर वो पिकअप से प्रश्न पत्र वाला बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रखा। ये वाला है लाइन। सुमित पिकअप में बैठ गया, स्कॉर्पियो और अल्ट्रोज निकल गई। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी के लिए निकले। घंटे भर के बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में राम दयालु चौक पहुंची, तब वहां से स्कॉर्पियो और अल्ट्रोज लगी हुई थी। और फिर वहां से उसने क्या किया कि उस जो क्वेश्चन पेपर को निकाल के उस टोल टैक्स के पास दिया था, वही क्वेश्चन पेपर को फिर से उन्होंने इसको दे दिया और एक गाड़ी में भरा और फिर लेके निकल गया। और इसमें पैसा उसको कितना मिला था? तो महज 5,000 रुपया। हम उसको बेवकूफ कहें या हमारे अधिकारियों को चालाक कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5,000 के लिए कितने लाख बच्चों के जिंदगी के साथ खेला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि क्या 5,000 रुपए की कीमत बच्चों के भविष्य से ज्यादा हो गई है। अब देखिए, इस न्यूज को देख में हमको एक चीज याद आ गया। एक देहाती कहावत है कि पूत मांगे गईनी या भातार गंवा के गईनी। कुछ यही इंसिडेंट इसके साथ भी हुआ था। टीआर 3 का पेपर लीक हुआ, उसका जांच हो रहा था, तभी उस टाइम पता चला कि नहीं, टीआर पेपर लीक हुआ था। अगर हम लोग सरकार से उम्मीद करेंगे ना, तो किस बिना पे करें? पेपर पे पेपर लीक हुए जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यही हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। आप देखिए कि जो 1,22,000 जो शिक्षक जब उस टाइम बहाल हुए थे, उसमें से हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत ऐसे शिक्षक होंगे जो पेपर खरीदे हुए थे और खरीद कर वो एग्जाम गए थे देने। और फिर क्या हुआ? वो पास हो गए। अब आप सोचिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा कितनी तक होगी कि वो पेपर खरीद के और फिर टीचर बने हैं। आप सोचिए, एक टीचर बनना ही गुण नहीं है। टीचर बन के बच्चों के भविष्य को बनाया जाता है, लेकिन जब शिक्षक ही चोरी करके खुद शिक्षक बनेगा, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा? और घपले पे घपले हो रहे हैं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? हम सख्ती बरत रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं, और इसमें जिम्मेदार कोई मिल ही नहीं रहा है। क्या ऐसे होगा हमारे यहाँ की एग्जाम की नीतियां? क्या ऐसे हमारे यहाँ एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे? जब पहला एग्जाम हो रहा है तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद में उसको जांच पे बैठा के री एग्जाम कराया जा रहा है, और जब फिर री एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्या किया जा रहा है कि इनका आरक्षण घटा के इतना कर दिया जा रहा है, उनका आरक्षण बढ़ा के उतना कर दिया जा रहा है। ऐसे काम नहीं ना चलेगा भाई। इसमें हमको और आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, टीआर 3 पेपर लीक में अब तक की गई कार्रवाई। 16 मार्च को ईओयू ने कुल 268 अभ्यर्थी और परीक्षार्थी माफियाओं पर केस किया था। दरअसल ये जो पेपर लीक वाला मामला था, इसमें ईओयू को जांच के लिए बुलाया गया है। उनके हाथों में जांच की कार्यभार को सौंपा गया है, और शायद पूरे भारत में इस तरीके का जांच टीम नहीं है जिस तरीके का ईओयू करता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमको इस पे भरोसा है, और ये भी भरोसा है कि जो टीआर 2 के जो एग्जाम में पेपर लीक हुए थे, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। अभी मैं टीआर 3 के जो भी एस्पिरेंट थे जिनका आरक्षण प्लस माइनस होने की वजह से सिलेक्शन छूट गया है, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि एक ईडब्ल्यूएस का ग्रुप बना है हम लोग का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और यहाँ आई बटन में चल रहा होगा। वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और हम लोग के साथ भागीदार बनिए, ताकि हम लोग पटना तक पहुंच सके। बहुत जल्द हम लोग केस भी फाइल करने वाले हैं, और सरकार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर इसमें से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी लोग हैं जिनका एग्जाम फाइनल नहीं हो पाया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी,
और बाकी जो आगे की कदम है वो हम लोग उठाते रहेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे अब की बार, क्योंकि हर बार का मजाक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हम सबकी फ्यूचर की सवाल हो गई है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारी आवाज और बुलंद हो, हमसे लोग जुड़े। और याद रहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा और आई बटन में भी है, आपको जहां से मन करे वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।